अरे ओ नो रोने किसकी बच्ची है? कौन छोड़ के चला गया? रोने चुप अरे चुप, किसकी बच्ची है? चुप हो जा। क्यों रो रही है ये? कितना रो रही है? यहाँ कोई है भी नहीं। चुप, कैसे चुप कराऊं? कहाँ है मेरी बच्ची? मुझे मेरी बच्ची लाके दो। उसे जहाँ होना चाहिए ना वहाँ मैं उसे छोड़ आया हूँ, समझी तू? क्या मतलब? वो बच्ची नहीं चाहिए थी? मेरी बच्ची मुझे चाहिए, प्लीज मुझे मेरी बच्ची लाके दो। अरे भाई साहब, ये देखिए ना, बच्ची बहुत रो रही है। पता नहीं क्यों रोए जा रही है, मेरे से चुप ही नहीं हो रही है। अब देखिए ना इसको। तो कहाँ से लाया इसको? भाई साहब वहाँ पे पता नहीं कौन फेंक के चला गया था। कैसे कैसे लोग हैं। बड़ी मुश्किल से इस मुसीबत की पोटली को मैं वहाँ छोड़ के आया था, तो फिर ले आया इसको। आप? ये आपकी बच्ची है? देखिए ना भाई साहब, इनको लड़की नहीं चाहिए थी, इसलिए आज इसे ये मारने के लिए लेके आए थे। भगवान, भाई साहब आपने क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि मैं इस बच्ची को नहीं चाहता था और इसे मैं फेंक के रहूंगा। छोड़। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? ये ना मेरा फैमिली मैटर है और तू मेरे फैमिली मैटर में मत पड़ तो अच्छा है। इसको ना मैं खत्म करके रहूंगा। दे बच्ची। मेरी बच्ची। बच्ची दे। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? तूने मुझे थप्पड़ मारा क्यों? देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप चाहे तो मेरे को मार लीजिए, लेकिन इसको क्यों मार रहे हैं? इसने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे मुझे नहीं चाहिए ये बच्ची। कौन पालेगा इसको? ये तो चली जाएगी बड़ी होके, हम दोनों तो अकेले रह जाएंगे ना। भाई साहब मुझे मेरा वंश बढ़ाना है। दहेज के पैसे, इसके पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? और लड़कियों पर पैसा लगाने से अच्छा है ना हम लड़कों पर लगाएं। लड़के काम तो आते हैं, वंश तो बढ़ाते हैं। इसे नहीं चाहिए मुसीबत की पोटली। इसको मैं समझा के थक गया, लेकिन ये इस बच्ची को गले लगा के रोती रहती है। भाई साहब है तो ये आपकी बच्ची ना, आज शर्म आ रही है मुझे। अरे आप इतने बड़े आदमी हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अमीर हैं, उसके बावजूद भी आपकी सोच इतनी छोटी है। एक छोटी सी बच्ची जो बोल भी नहीं सकती, उसको मारना चाहते। उसको वहां अकेले छोड़ के आ गए। कुछ हो जाता तो इसको, लेकिन आपको कहाँ फर्क पड़ेगा भाई साहब? हम मर्दों की साली फितरत ही ऐसी होती है, औरतों का दुख समझ ही नहीं आता। अरे उसको 9 महीने तो उन्होंने रखा है ना, उनको पता है, ये दर्द वो जानते हैं। और भाई साहब आपके आगे हाथ जोड़ते हैं हम, इसको मत मारिए। और आपको एक बात बताएं, जब एक बच्ची बड़ी हो जाएगी ना, और जब इसके मुंह से सबसे पहला शब्द पापा निकलेगा, तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको होगी। और बाप की तो लाडली होती है बेटियां, और आप ऐसा कर रहे हो। और आप क्या लड़का लड़की कर रहे हैं? लड़की आजकल हर चीज़ में आगे है, लड़के से पीछे नहीं रह गई है। और वंश बढ़ाना नहीं है आपके लिए, सिर्फ वंश का नाम रोशन करना होता है, वंश को आगे बढ़ाना नहीं। और अगर लड़कियां इतनी बुरी हैं तो उस ऊपर वाले ने क्यों बनाया? सिर्फ लड़के बना देते ना, सब एक दूसरे का वंश बढ़ाते और आगे बढ़ते। लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब, जितने हम लड़के जरूरी है ना, उससे ज्यादा जरूरी है ये नहीं होंगी तो ना आप पैदा हो सकेंगे ना हम, कोई भी नहीं पैदा हो सकेगा। ये नियम है प्रकृति का। लेकिन हम गरीब आदमी हैं, हमारी बात तो आपको बकवास लगेगी। तो भाई साहब अगर आपसे बच्ची नहीं पाली जाती ना, तो आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे पाल लूँगा। लेकिन एक माँ से उसका बच्चा छीनेंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, आप इसका अच्छे से पालन पोषण कीजिए। ये आपका नाम रोशन करेगी। ये जब बड़ी हो जाएगी ना, तो देखना आपको बहुत खुशी होगी। और आपको पता है, लड़कियाँ ना बहुत अमूल्य चीज़ होती है, इस पर एक बार भरोसा करके देखना, ये आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। और आप इसका प्लीज़ ख्याल रखना, ठीक है? और मैंने अगर आपको कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो मेरे को माफ़ कर देना भाई साहब। मैं चलता हूँ। राधिका मुझे माफ कर दो। कितना घटिया इंसान हो गया था, एक बेजुबान बच्चे की जान लेने चला था मैं। मुझसे ज्यादा नीच और कोई नहीं हो सकता राधिका, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं इस बच्ची को बहुत प्यार दूंगा, इस बच्ची को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इसकी धूमधाम से शादी करूंगा। भले मैं पैसों से अमीर हूं, लेकिन वो इंसान बहुत अमीर था, वो दिल से अमीर था। ये बच्ची मुझे दो,
राधिका, मुझ पर भरोसा करो प्लीज। मैं तुमको बहुत प्यार करूंगा बेटी। राधिका, आई एम सॉरी।